वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी सब्जेक्ट टीचर मिस रिदा जाहिद। आज क्लास हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किए थे। कुछ 2 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे और बाकी मैंने आपको कहा था कि आपने प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। आज हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 14 मैजन्स बोलते हैं मजदूरों को, कैन बिल्ड अ वॉल 12 मीटर। 14 मजदूर थे जिन्होंने काम किया, 12 मीटर की एक वॉल थी, वो बनाई 12 दिनों के अंदर। 3 चीज़ें हमें बताई गई, 14 मजदूर, 12 मीटर वॉल, हाई, और 12 डेज में उन्होंने काम किया। हम ऐसे उसको रेडी कर लेंगे जैसे हम करते हैं। मेजर्स दिए गए हैं, मीटर दिए गए हैं एंड डेज दिए गए हैं, हमें तीनों हमने लिख लिए। 14 डेज में हमने 14 मेजर्स ने काम किया, 12 मीटर वॉल बनाई और 12 डे काम किया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हाउ मैनी मेजर्स, नंबर ऑफ मेजर्स हमने फाइंड करने हैं। विल नीड टू बिल्ड अ वॉल, 120 मीटर की अब वॉल है और 7 डेज में बिल्ड करना है उसको। किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेजर फाइंड करना है तो एक्स आ जाएगा। मीटर की वॉल है 120 और 7 डेज काम किया है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी पिछले लेक्चर में कि हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हमने कंपेयर करना होता है बाकी दोनों वैल्यूज़ के साथ। अब यहाँ पे पहले मैं मेजर को कंपेयर करूँगी मीटर से, देन मेजर को कंपेयर करूँगी डेज से। 14 डेज मेजर्स ने काम किया, 12 मीटर की वॉल बनाई। अगर 120 मीटर की वॉल बनानी है तो मेजर की तादाद ज़्यादा होगी या कम। ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि जो वॉल है अब बड़ी हो गई है, ज़्यादा मीटर की वॉल बनानी है तो हमें उसमें मजदूर भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद आ जाते हैं, ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट पॉइंट है डेज का। डेज पे आते हैं। 14 मेजर्स थे, उन्होंने 12 दिनों में वॉल बनाई थी, 12 दिनों में वॉल बनाई थी। अब हमारे पास जो है 7 दिन हैं। दिन हमारे क्या हो गए हैं, कम। ज़्यादा काम करना पड़ेगा जब दिन कम हो जाएंगे तो। फॉर एग्जांपल आप 1 डे का होमवर्क आपने 2 डेज में करना हो तो आपको टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो यहाँ भी वही करेंगे कि डेज की तादाद कम होने की वजह से मेजर्स की तादाद बढ़ जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड अब हमें कम मिल रहा है और काम हमारे पे बर्डन ज़्यादा पड़ गया है। तो हमने इसको इस तरीके से करना है, जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो वैल्यू ऊपर और दूसरी वैल्यू नीचे आ गई, फिर 120 ऊपर ओवर 12 और मल्टीप्लाई 12 ऊपर 7 नीचे। 120 को जब हमने 12 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 1440। इसी तरीके से हमने जब 12 को 7 से किया हमारे पास आ गया 84। अब x ओवर 14 इज इक्वल टू 1440 डिवाइडेड बाय 84 हमारे पास वैल्यू आ गई। 14 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम इसको आगे करेंगे। 1440 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 84। अब 7 के टेबल पहले हम इसको करेंगे 2 के टेबल पे। 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब दोनों जाएंगे 7 के टेबल पे। 7 1 ज़ा 7 और 7 6 ज़ा 42। मैंने हाईलाइट करके आपको बता दिया कि मैंने कटिंग किस तरीके से की है। अब हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, 1440 डिवाइडेड बाय 6। ये वैल्यू हमारे पास बच गई है। अब क्या करना है, इसको भी कटिंग करेंगे। 6 के टेबल पे जा रहा है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24 और 0। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 240 मेजर्स। हमारे पास आगे कि 240 जब मजदूर काम करेंगे तो वो 120 मीटर वॉल बनाएंगे 7 डेज के अंदर।
अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि हमारे पास 140 मैन है, हैड सफिशिएंट फूड, मतलब कि उसके पास खुराक है कितने डेज की, 32 डेज की। कैंपिंग कर रहे हैं वो लोग, तो कितने आदमी जो होंगे अगर छोड़ के चले जाएंगे तो सेम खुराक, उतनी ही खुराक 40 डेज में उनकी ख़त्म होगी अगर उसकी टाइमिंग जो है 1/2 भर जाए। हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जो चीज़ फाइंड करनी है नंबर ऑफ मैन, वो हम ले लेंगे x। 1440 1440 मैन थे, 32 डेज में उन्होंने कैंपिंग में खुराक ख़त्म की, जो कि एक ही ये रेशियो बताई हुई है, वैल्यू नहीं बताई हुई। अब x हमने फाइंड करना है, 40 डेज हैं और उसने कहा था 3/2 भर जाएगा, यानी कि 1/2 भर गया। तो जब हम इसको इम्प्रॉपर प्रोपोर्शन को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3/2। इसी तरीके से अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास आ जाएगा, x को कंपेयर करते हैं डेज के साथ। 1440 डेज हमारे पास मैन थे और 32 में डेज में खुराक ख़त्म हुई। अब डेज की तादाद क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो आदमी जाहिर सी बात है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, डेज की तादाद बढ़ गई है जिसकी वजह से आदमियों की तादाद कम हो गई है। अब यहाँ पे अगले प्रोपोर्शन पे आते हैं। फूड थी 1% जो उन्होंने खाई 1440 मैन ने। अब 3/2 का मतलब है वैल्यू जो है इंक्रीज हो गई है। अब मैन क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे, आदमियों की तादाद कम हो जाएगी क्योंकि खुराक की तादाद जो है वो इंक्रीज हो गई थी। खुराक की तादाद जो हमारी थी वो इंक्रीज हो गई है 1/2 टाइम्स। तो कितने मैन हम उसको खा सकते हैं, हम लिख लेते हैं। अब पहले हम x/1440 फिर 32/40 मल्टीप्लाई बाय 3/2। 3/2 आपका प्रोपोर्शन में है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये हो जाएगा 2/3 जैसे यहाँ पे दिया गया है मैंने। उसके बाद आ जाता है 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 64 आ जाएगा और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से आपके पास 120 आ जाएगा। x/1440 ये ऐसे ही आएगा। अब 1440 डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई जब कर दिया तो अब कटिंग कर लेंगे, दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं। 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12 एंड 0 0 से कैंसिल। 32 बाय हमारे पास आ गया 6 और 1440, ये कटिंग होगी 6 के टेबल पे। 6 1 6, 6 2 12, 6 4 24। 32 मल्टीप्लाई बाय हमने किया 24, तो हमारे पास मैन आ गए 768 मैन। लेकिन ये वो आदमी नहीं है जो कैंपिंग छोड़ के गए हैं, ये वो आदमी है जिन्होंने 40 दिन खुराक को खाना है। तो कितने आदमी छोड़ के गए हैं, 1440 माइनस 768, जब माइनस किया तो आ गया हमारे पास 672 मैन। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। कल का आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो आपने क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 10 करने हैं इसी मेथड से। इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करती हूँ आपने पिछले क्वेश्चंस भी किए होंगे और अब आप आज के क्वेश्चंस भी अपने अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आप पूछ सकते हैं, आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। इसके क्विज़ आप लोगों ने लाजमी सॉल्व करने हैं। कल का जो हमारा टॉपिक होगा, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अल्लाह।